अपनी जांच कर दैवी गुण धारण करने की, खराब आदतों को निकालने की, कभी भी बुरा काम नहीं करने की प्रतिज्ञा करने की, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए याद की रेस करने की, रूहानी सेवा में सदा तत्पर रहने की, बड़ों का हमेशा रिगार्ड रखने की, सत्यता और दिव्यता की सभ्यता सिखाने वाले शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को वरदान देते हैं कि फॉलो फादर के पाठ को पक्का करो। अगर हम फॉलो फादर करते हैं तो मुश्किल को सहज बना सकेंगे और तीव्र पुरुषार्थी भव का वरदान प्राप्त करेंगे। सब तरह की मुश्किलों को सहज बनाने के लिए या फिर लास्ट पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहला पाठ यही है कि हम फॉलो फादर करें। निराकार स्थिति बनानी है तो शिव बाबा को फॉलो करना है, और कर्मों में अगर हमको परफेक्ट बनना है तो हमें ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। प्रजापिता ब्रह्मा हर कार्य करके दिखाते हैं, और जब कोई पहले कर देता है तो फिर उसको देखकर कॉपी करने में तो दिक्कत होती नहीं है। इसीलिए कोई भी मुश्किल बात जो हमको लगे उसमें हमें ब्रह्मा जी को फॉलो करते जाना है, तो सब कुछ सहज हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया हुआ है कि कैसे करना है। ये जो फॉलो फादर का पहला पार्ट है, बाबा कहते यही लास्ट स्टेज को समीप लाने वाला है। लास्ट स्टेज को हम समीप ला सकते हैं इसी पहले पार्ट से, फॉलो फादर करके। ये जो फॉलो फादर का पार्ट है, अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो कभी भी हमसे कोई भूल नहीं होगी, और फिर अवस्था भी जो है हमारी कभी ऊपर कभी नीचे नहीं बल्कि एक रस होगी, क्योंकि फिर एक परमात्मा से ही सर्व रस हम लेंगे और निरंतर हम आगे बढ़ते रहेंगे। कभी कोई गलती नहीं होगी, पुरुषार्थ हमारा तीव्रता से आगे बढ़ता चला जाएगा। और चूंकि हम फॉलो कर रहे हैं ब्रह्मा जी को, तो गलती होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। ऐसे में पुरुषार्थ स्वतः ही तीव्रता से आगे बढ़ता जाएगा और हम तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्पष्ट करते हैं बाप दादा कि कोई भी बात में मुश्किल तब लगता है जब हम फॉलो करने के बजाय अपना दिमाग चलाते हैं, अपनी बुद्धि को चलाने की कोशिश करते हैं, तब मुश्किल लगता है। इससे फिर अपने ही संकल्पों के जाल में हम फंस जाते हैं। फिर इसमें समय भी लगता है, फिर इसमें शक्ति भी लगती है। तो अपने ही संकल्पों के जाल में हम फंस जाते हैं। तो फंसना नहीं है, हमको सिर्फ ब्रह्मा जी को फॉलो करना है। अगर संकल्प प्रजापिता ब्रह्मा ने वैसे किए हैं तो करने हैं, अगर बोल उन्होंने वैसे बोले हैं तो बोलने हैं, अगर कर्म उन्होंने किए हैं वैसे तभी करने हैं। अगर उन्होंने संकल्प बोल कर्म वैसे नहीं करें जैसे हम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं पर बिंदु लगा देना। नहीं तो फिर हम अपने ही संकल्पों के जाल में फंस जाएंगे। फिर हमको अपने आप ही निकलना पड़ेगा, बाबा हमारी मदद नहीं करेंगे। फिर निकलना भी ज़रूर पड़ेगा, उसमें फिर हमारा समय भी जाएगा, हमारी एनर्जी भी जाएगी। उसकी जगह अगर हम प्रजापिता ब्रह्मा को देखकर हर कार्य करते हैं, सोचते हैं, बोलते, कर्म करते हैं, अगर हम उनको फॉलो करते जाएं प्रैक्टिकल में, तो समय भी हमारा बच जाएगा, हमारी शक्तियाँ भी बचेंगी। रादर समय और शक्ति रूपी खजाना जो है वो हमारा जमा हो जाएगा, क्योंकि हम उसको सार्थक रूप में यूज़ कर रहे हैं। अगर हम व्यर्थ में यूज़ करते तो वो मेरा वेस्ट चला जाता है, लेकिन जब मैं श्रीमत प्रमाण उसको सफल करती हूँ तो वो सार्थक हो जाता है।
तो सब तरह की मुश्किलों को सहज बनाना है, तो बाबा कहते हैं कि फॉलो फादर करो। बस कुछ सोचने का, अलग से दिमाग लगाने का हमको ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए एक कसौटी बाबा ने तैयार कर रखी है, ब्रह्मा जी। उनको देखते जाओ, उसी के जैसे उन्होंने सोचा पॉजिटिव, उन्होंने हमेशा पॉजिटिव सोचा, शुभ सोचा, समर्थ सोचा, हमको भी वैसे ही सोचना है। उन्होंने समर्थ बोले, हमको भी समर्थ बोलना है। उन्होंने समर्थ कर्म किए, हमने भी समर्थ कर्म करने हैं। उनको कॉपी करना है बस। फिर हमको कभी भी किसी चीज़ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कभी पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा, कभी अपने ही जाल में, उल्टे सीधे जालों में फंसना नहीं पड़ेगा, अपनी समय शक्ति को वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। विधि पूर्वक वरदान को फलीभूत करना है, सच्चाई और सफाई को धारण करना है। उसके लिए मीठे परमात्मा हम आत्मा को कहते हैं कि स्वभाव को अब इजी बना दो, एडजस्टेबल बना दो, अपने आप को मोल्ड करने वाला स्वभाव बना दो। उसमें सत्यता ले आओ, उसमें दिव्यता ले आओ, सरल बन जाओ। जैसे पहले जिद के, हट के स्वभाव होते हैं ना, अब वैसा स्वभाव नहीं, उसमें रावणपना नहीं होना चाहिए। अब सच्चाई और सफाई चाहिए। तो सच्चाई सफाई को धारण करने के लिए हमें अपने स्वभाव को सरल बनाना है। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करने की समझ मिल रही है। बाबा कहते हैं कि जितना हम अपने को मनसा सेवा में बिजी रखेंगे, उतना ही माया को जीत जाएंगे, और बहुत आसानी से जीत जाएंगे, क्योंकि सेवा पर है ना हम, और निराकारी मनसा से हम सेवा करते हैं, तो सभी आत्माओं के प्रति करते हैं। ऐसे में कभी भी माया के विघ्न से हार नहीं खाएंगे। सिर्फ बाबा कहते हैं अपने प्रति हमको भावुक नहीं बनना है, लेकिन हमें सभी के प्रति शुभ भावना रखनी है, सभी के प्रति शुभकामना रखनी है, और उस शुभ भावना और शुभकामना के द्वारा परिवर्तित करने की हमको सेवा करनी है। भावना और ज्ञान, स्नेह और योग दोनों का बैलेंस होना चाहिए। भावना और ज्ञान का, स्नेह और योग दोनों का बैलेंस हो। कल्याणकारी तो बने हैं, अब बेहद विश्व कल्याणकारी हमको बनना है। कल्याणकारी तो हम सभी बने हैं, लेकिन अब हमको बेहद विश्व कल्याणकारी बनना है। खाली अपना हद का तो नहीं सोचना ना, हमको पूरे वर्ल्ड की सोल्स के लिए अच्छा सोचना, सभी के लिए शुभ भावना शुभकामना द्वारा परिवर्तित करने की हमको सेवा करनी है। क्योंकि जब हम भावनाएं अपनी शुद्ध कर लेंगे, शुभ रखेंगे, यकीनन हम सभी को परिवर्तन करने में मददगार बनेंगे। तो भावना और ज्ञान, स्नेह और योग, इनका बैलेंस रखना ज़रूरी है। इस बैलेंस को रखकर हम बेहद विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। मीठे मीठे परमात्मा हम आत्माओं को स्मृति दिला रहे हैं कि हम सभी आत्माएं देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमको लक्ष्य दिया हुआ है देवता बनने का, इसलिए माया के अवगुणों को अब त्याग देना है। क्योंकि माया के अवगुण जब तक हमारे अंदर हैं, तब तक तो हम देवता बन नहीं सकते हैं। देवताओं की विशेषताएं जो हैं वो हमको धारण यहाँ पर करनी है। स्पष्ट करते हैं बाबा, जैसे कि गुस्सा करना है, या फिर किसी को मारना है, या फिर किसी को परेशान करना है, तंग करना है, या फिर देश समझकर बुरे काम करने हैं, चोरी चकारी करनी है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारे महापाप हैं। अब हमको ऐसे महापाप बिल्कुल नहीं करने हैं, क्योंकि अगर हम महापाप करेंगे तो देवता तो बन ही नहीं सकते हैं ना। तो याद दिला रहे हैं कि हम भगवान आए हुए हैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए, और हम आत्मा को लक्ष्य मिला हुआ है देवता बनने का। तो खास ध्यान रखना है कि माया रूपी अवगुणों को अब बिल्कुल यूज नहीं करना है। स्पष्ट करते हैं बाबा कि ज्ञान में वो बच्चे दिखे जा सकते हैं जो रोज अपना जो आचरण का पोता मेल है वो रखते हैं, याद की यात्रा का पोता मेल रखते हैं, अपने पर कड़ी नज़र रखते हैं कि किस चीज़ में हमें घाटा हो रहा है, किस चीज़ में हमको फ़ायदा हो रहा है। तो जो सोल्स पोता मेल रखती हैं वो ज्ञान में दिखे चले जाते हैं। घाटा तो बाबा कहते हैं उनको पड़ता है जिनमें देह अभिमान होता है।
आत्म अभिमानी बनना है, आत्मा शुद्ध आत्मा ना परमात्मा की संतान, शुद्ध अभिमान में रहना। तो इस शुद्ध अभिमान में रहते हुए हमको औरों को भी आत्मिक रूप में देखना है, सतोगुणी आत्मा के रूप में देखना है और उनके साथ उसी तरीके से व्यवहार करना है। तो देही अभिमानी जब हम नहीं बनते हैं, आत्म अभिमानी नहीं बनते हैं, तो हमारे में देह अभिमान होता है। देह अभिमान होने से फिर घाटा पड़ जाता है। तो व्यापारी बुद्धि चाहिए, क्योंकि सच्चा व्यापार हम कर रहे हैं ना। तो सच्चा व्यापार में व्यापारी बुद्धि जो होती है वो तीखे चले जाते हैं, क्योंकि व्यापारी जो होते हैं उनको आदत होती है रोज़ का घाटा और फायदे का पोता मेल रखने की। तो हम आत्माएं भी सच्चा व्यापार करने के निमित्त बने हुए हैं। तो इसलिए पोता मेल रखना बहुत ज़रूरी है। इससे हमको पता चल जाता है कितना हमें हमारे स्वभाव में या हमारे व्यवहार में इम्प्रूवमेंट हुई है, क्योंकि निरंतर अवस्था हमारी आगे बढ़ती जानी चाहिए। तो पोता मेल इसमें बहुत मददगार बनता है। ज्ञान रूपी दर्पण में अपना मुखड़ा देखते रहना है, आत्मा का मुखड़ा देखते रहना है कि आत्मा ने कितने पुण्य किए हैं और कितने पाप किए हैं। हम सभी आत्माएं पाठधारी हैं, इसलिए हम रूहानी पाठधारी कहलाते हैं। रूह ही पाठ बजाती है, अच्छा पाठ बजाती है, अच्छा फल प्राप्त करती है, फिर शरीर के द्वारा सुख अनुभव करती है। बुरा पाठ बजाती है, फिर शरीर के द्वारा भुगतान करती है। ये बेहद का नाटक है, 5000 वर्ष का नाटक है। इसमें मैक्सिमम जन्म लेने वाली 84 जन्म की आत्माएं होती हैं। कुछ फिर कम भी लेती हैं, कुछ और कम, कोई फिर 1 जन्म भी लेती है। लेकिन ये बेहद का नाटक है जो 5000 वर्ष के कल्प का कहलाता है। मनुष्य आत्माएं अर्थात आत्मा जब शरीर लेती है तो वो इस नाटक में पाठ बजाती हैं। इस समय हम सभी आत्माएं पुरुषार्थ कर रहे हैं। वेद शास्त्र पढ़ने से, शिव की पूजा करने से कोई भी शिव पिता परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, ये वो स्पष्ट करते हैं। क्योंकि भक्ति जो है ये मनुष्य की मत है, इसमें कीर्ति कला में ही जाते हैं, उतरती कला में जाते हैं। क्योंकि इधर भक्ति करते हैं, उधर सारा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भी चलता है, तो इसीलिए उतरना ही है। असल में संगम युग में जो हमको ज्ञान मिलता है, इस ज्ञान से हमारी सदगति होती है, इससे हम ऊपर उठते हैं। ये एक खेल चलता है जिसको कोई भी जानते नहीं है। शिवलिंग को सब पूजते हैं, लेकिन बाबा कहते कि उनको ब्रह्म नहीं कहेंगे ना। तो उनको भी बाबा कहते तब कौन है जिसको पूजते हैं ना, उनको भी ईश्वर समझकर पूजते रहते हैं। जो भी है, जिसकी भी पूजा करते हैं, सबको ईश्वर समझते हैं। तो शुरू में जब शिवलिंग की पूजा करते थे तो धन दौलत था, तो हीरे जवाहरात लगाते थे। लेकिन अब गरीब बन गए हैं तो पत्थर के शिवलिंग बनाते हैं, पत्थर की मूर्तियाँ बनाते हैं, उसको पूजते हैं। क्योंकि बाबा बोलते हैं सब के सब क्या बन जाते हैं, पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। हीरे कहाँ से यूज़ करेंगे? तो ज्ञान बिगर तो कुछ समझ में आता नहीं है। पूजा करते हैं, लेकिन किसकी पूजा करते हैं इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। अभी हम सभी आत्माएं परमपिता परमात्मा जो हैं वो उनके सम्मुख हैं और उनको ही हमको याद करना है। उनको याद करने से हमने जो पाप कर्म कर रखे हैं वो विनाश होंगे। आत्मा निकल जाती है तो फिर शरीर मुर्दा हो जाता है। तो असल में आत्मा अविनाशी है और जब वो शरीर में प्रवेश करती है तब वो चैतन्य बनती है। बाबा हम आत्मा को कहते हैं कि अपने अंदर जांच करो कि कहाँ तक दैवी गुण हमने धारण किए हैं। ये भी चेक करना है कि कहीं हमारे अंदर विकार तो नहीं है, कहीं हम चोरी चकारी जैसे काम तो नहीं करते हैं, कोई चीज़ छुपा कर तो नहीं खाते पीते रखते हैं। तो ये जितने भी आसुरी गुण हैं ये हम सभी आत्माएं कलयुग में धारण कर लेते हैं। छिपा कर खाना, किसी की चीज़ खा लेना, ऐसे तो स्कूलों में भी करते हैं ना। स्कूल में भी जाते हैं तो दूसरे का टिफ़िन खोल कर खा जाते हैं मस्ती में। तो लेकिन ये सारे जितने भी गुण हैं ये सारे हम रावण राज्य में सीखते हैं और ये आसुरी कहलाते हैं। देवता ऐसे कार्य नहीं करते हैं, तो देवताओं की विशेषताओं को धारण करना है। आसुरी कर्तव्य करने से फिर हम गिर पड़ेंगे और फिर ऊंच मर्तबा नहीं पाएंगे। खराब आदतें जितनी भी हैं उसकी समझ बाबा देते हैं, अब उनको मिटाना ज़रूर है।
देवता किसी पर भी गुस्सा नहीं करते, वो किसी भी तरह का हिंसा नहीं करते, कोई भी तरह का विकार नहीं यूज़ करते हैं। तब जो उनकी इतनी सुंदर विशेषताएं हैं वो सारी हमको यहाँ पर धारण करनी है। सद्गुणों से संपन्न भी बनना है और संपूर्ण निर्विकारी भी बनना है। असुर नहीं बनना है, आसुरी बन सब कुछ खत्म करना है, क्योंकि अब हम दैवी संप्रदाय के बन रहे हैं। माया ऑफ कोर्स दुश्मन बन पड़ती है, थोड़ा सा परखती है, परीक्षाएं लेती है। तो माया के अवगुण इस समय काम करते हैं, क्योंकि माया का इस समय भपका चल रहे हैं। मारना, तंग करना ये तो आम बात हो गई है, बुरे काम करना ये भी आम बात हो गई है। लेकिन बाबा आकर समझ लेते हैं ये सब कुछ पाप है। अब हमको तो शुद्ध रहना है, इसलिए इस तरह की हरकतें हमको बिल्कुल नहीं करनी है, मजाक में भी नहीं करनी है। हम सभी आप में प्रतिज्ञा करते हैं कि एक बाप दूसरा न कोई, तो अब सिर्फ एक बाप को ही याद करना है। भक्ति मार्ग में गाते बथेरा हैं, लेकिन पता किसी को भी कुछ नहीं है कि याद से क्या होता है। वो तो शिव पिता परमात्मा ही जानते हैं ना, क्योंकि लेकिन बाबा कहते हैं बाप को तो कोई जानता ही नहीं है। एक तरफ नाम रूप से न्यारा कह देते हैं, दूसरी तरफ बाबा कहते फिर शिवलिंग की पूजा करते रहते हैं। अभी हम अच्छी रीति हर बात को समझ रहे हैं, बाबा से समझकर फिर हमको दूसरी सोच को भी समझाना है। और महान आत्मा कौन है ये भी परखना है। आजकल के कलयुगी मनुष्य जो हैं वो महान आत्मा महात्मा नहीं कहला सकते। महात्मा असल में श्री कृष्ण को कहा जाता है, क्योंकि कलयुगी मनुष्य तो विकार से पैदा होते हैं। सत्युगी जो होते हैं और जो कृष्ण की आत्मा है वो तो योग बल से नीचे आएगी। वो निर्विकारी दुनिया है। अभी हमको फिर से निर्विकारी बनना है। ये दुनिया जो है ये विकारी है। निर्विकारी को बहुत टाइटल दे सकते हैं, विकारी का कोई टाइटल नहीं है। निर्विकारी को तो 16 कला संपूर्ण, बेदाग हीरा, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, सरगुण संपन्न, इस तरीके से बोल सकते हैं। विकारी को ऐसे टाइटल नहीं मिलते। श्रेष्ठाचारी तो एक बाप ही बनाते हैं, सबसे ऊंचे से ऊंच, और सब मनुष्य पाठधारी हैं, तो फिर पाठ में ज़रूर तो सभी को आना पड़े। श्रेष्ठ मनुष्य की दुनिया है सतयुग। अभी फिर से उस दुनिया में जाने के लिए हमको श्रेष्ठ बनना है। जब आत्माएं श्रेष्ठ होती हैं तो जानवर भी अच्छे अच्छे होते हैं। जब आत्मा कनिष्ठ हो जाती है तो फिर जानवर भी मनुष्य में सभी हो जाते हैं, वो भी कनिष्ठ ही हो जाते हैं। तमोगुणी जानवर सतयुग में नहीं होते हैं। अभी जानवर भी तमोगुणी बन गए हैं। सतयुग में तो बाबा कहते विकार का नाम ही नहीं है। वहाँ बच्चे भी योग बल से पैदा होते हैं। विकार का कोई नाम निशान नहीं, कोई गंदगी नहीं है वहाँ। तो बाबा जो देवता बनाते हैं वो हम आत्मा को बार बार कह रहे हैं कि अपने आप की जांच करो, चेक करो कितना हमने झूठे मेरेपन को बुलाया है। हम सभी आत्माएं बिंदी हैं, वैसे पाप भी बिंदी है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। और बाबा कहते हैं कि इतनी पूजा तो करते हैं, लेकिन पूजा करने से तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। अब यथार्थ रीति बाबा हमको हर बात समझाते हैं और कहते पूजनीय बनो, पूजा करनी छोड़ो और अब पूजनीय बनो। सारा पाठ आत्मा में भरा होता है। शिव पिता परमात्मा को सुप्रीम सोल कहते हैं, सुप्रीम फादर कहते हैं। वही असुर में सभी आत्मा के पिता हैं। लौकिक पिता को कोई सुप्रीम सोल या सुप्रीम फादर नहीं कहते, ये सिर्फ परम पिता परमात्मा को ही कहते हैं। शिव पिता परमात्मा सभी आत्माओं के पिता हैं और वो सबको वर्षा देते हैं। हमें समझ मिली है कि हम सब पहले सतो प्रधान थे, फिर नीचे उतरते आए हैं। अब पुनः अपनी ओरिजिनलिटी की तरफ हमको लौटना है, फिर से हमको सतो प्रधान बनना है। हमारे में कोई विकार तो नहीं है, चेक करना है। रोज़ बाबा कहते रात को अपना पोता मिल जरूर निकालो, चेक करो कौन सी ऐसी गलती करते हैं जिससे हमारा घाटा होता है। ध्यान रहेगा तो फिर दोबारा वो गलती नहीं करेंगे। स्पष्ट करते हैं बाप दादा कि अगर हम देही अभिमानी होकर नहीं रहेंगे तो घाटा डालते जाएंगे। उल्टी सीढ़ी जो चढ़ी हुई है वो पहले नीचे उतरनी है, पूरी मर्जीवा बनना है, जीरो बनना है, फिर हीरो पार्ट बजाना है। अगर हम उल्टी सीढ़ी पूरी नीचे उतरे नहीं हैं, हम मर्जीवा बने नहीं हैं और हम नई सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर तो हम डावाडोल होते रहेंगे। तो
इसलिए ये ध्यान हमको ज़रूर रखना है कि जो सीढ़ी उल्टी गई है, चढ़ी है, उसको पहले नीचे उतरो, समझ से नीचे उतरना है, सारे संबंधों को बुद्धि से हटाना है और फिर अब लौकिक को अलौकिक बनाना है, फिर पाठ बजाना है। देह अभिमान में रहते हैं तो घड़ी घड़ी माया थप्पड़ मारकर गिरा देती है। अभी हम सब बीके बने हैं और अब श्रीमद् प्रमाण हमको चलना है। पतियों के पति हैं शिव पिता परमात्मा, अब उनको याद करना है और बाकी सबको हमको भूल जाना है। किसी के साथ भी मोह नहीं रखना है, विकारी हथियाला नहीं बांधना है, क्योंकि बांधने से नीचे गिरती कला में चले जाते हैं और फिर मोह की जंजीरों में भी फंस जाते हैं। जो निर्विकारी होते हैं उनको पूजा जाता है। नाम अभी हमको बीके मिला है और महिमा लायक बनकर फिर पूजा लायक हमको बनना है। श्रीमत पर चलते हैं तो महिमा लायक बनते हैं और फिर पूजनीय बनते हैं। शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं के टीचर भी हैं, सतगुरु भी हैं, तो हम आत्मा को नशा रहना चाहिए। हम सभी स्टूडेंट्स हैं, भगवान आकर भगवान भगवती बनाते हैं और भगवान तो एक ही हैं, बाकी सब आत्मा भाई भाई हैं और हमारा कोई भी कनेक्शन नहीं है। जैसे हम आत्माएं बिंदी हैं, ऐसे परमात्मा का स्वरूप भी बिंदी है, लेकिन आत्माएं, ये मनुष्य आत्माएं इस बात को नहीं समझती हैं और बस गीता में जो लिख दिया है कि अखंड ज्योति स्वरूप है वो बोलती रहती हैं, समझती कुछ नहीं है। भावना अनुसार किसी को साक्षात्कार हो भी जाता है, लेकिन साक्षात्कार से क्या होगा, कुछ भी कल्याण नहीं होता है। कल्याण तो श्रीमत पर चलकर ही होना है, सत्य को जानकर ही होना है और सत्यता और दिव्यता को धारण करके ही कल्याण होना है। मेन यहाँ पर याद की यात्रा है। ये याद की यात्रा जो है बार बार इससे विस्मृत हो जाते हैं, पारा खिसक जाता है, याद घड़ी घड़ी खिसक जाती है। तो बाबा कहते कितना भी चाहते हैं बाप को याद करें, फिर और ख्याल आ जाते हैं। इसमें ही तो हमको रेस करनी है, बार बार ख्याल इधर उधर जाते फिर वापस भगवान के पास लाना। ऐसे ही नहीं बाबा कहते कि फट से पाप मिट जाते हैं, पाप मिटने में टाइम लगता है और कर्मातीत अवस्था अगर हो जाए तो बाबा कहते फिर तो आत्मा शरीर छोड़ देगी ना। लेकिन अभी कोई कर्मातीत अवस्था को नहीं पा सकते पहले तो, फिर बाबा कहते उनको सतयुगी शरीर चाहिए। तो अभी क्या करना है कि बाप को ही याद करना है, अपने को देखते रहना है कि हमसे कोई बुरा काम ना हो जाए। पोता मेल भी ज़रूर रखना है हमको और शिव पिता परमात्मा के पास जो नॉलेज है बाबा वो दे रहे हैं हमको और ज्ञान जो है नूंधा हुआ है सबकी आत्मा में और हम सब भी वही बोलेंगे जो कल पहले हमने बाबा से सुना था। बच्चों को ही बाबा समझाते हैं और कोई बाबा के सत्य को नहीं जान पाता है। इस सृष्टि चक्र को अभी हम जानते हैं, हम सभी इसमें एक्टर्स हैं, एक्टर्स में पार्ट नूंधा हुआ है। अदल सदल यहाँ पर नहीं हो सकती, बदल नहीं सकते हैं। यहाँ पर जो एक बार लिख दिया है वही होगा, कोई भी इस ड्रामा से छुटकारा नहीं पा सकता है। हाँ, मुक्ति ज़रूर मिलती है, थोड़े टाइम के लिए वतन में जाकर रहते हैं, लेकिन फिर ड्रामा में ज़रूर आते हैं अपने अपने समय पर, जैसी जैसी रिकॉर्डिंग होती है। मोक्ष चाहने वाले बाबा कहते बाबा के घर नहीं आते हैं क्योंकि वो पढ़ाई नहीं पढ़ते, उनको वो सुख धाम का मालूम ही नहीं है, इसलिए वो मच्छरों सदृश आएंगे और चले जाएंगे। हम सभी आत्मा ड्रामा अनुसार अभी पढ़ रहे हैं। 5000 वर्ष पहले भी हमने बाबा से राजयोग सीखा था, अभी सीख कर फिर औरों को भी समझाते हैं। औरों को भी बाबा कहते हैं अब राजयोग सीखकर औरों को भी समझाना है। हम सभी जानते हैं कि शिव बाबा ऊंचे से ऊंचे हैं और फिर से वो हम आत्मा को ऊंचा बना रहे हैं। तो जब ऊंचा पुरुषार्थ करा रहे हैं बाबा, तो हमें ऊंचा पुरुषार्थ ही करना है, रिफ़्रेश होना है बाबा से मिलन मनाकर, मधुबन में जाकर और फिर अपने अपने सेवा स्थानों में जाकर ईमानदारी से, वफादारी से सेवा में तत्पर रहना है। नई नई पॉइंट्स बाबा रोज़ हमको सुनाते रहते हैं, उन पॉइंट्स को अनुभव करना है, यूज़ करना है।
आगे चलकर हमने बहुत पार्ट देखने हैं, और पहले सब सुन लेंगे तो फिर वो जो टेस्ट आता है अचानक का वो निकल जाएगा। आहिस्ते आहिस्ते सब कुछ इमर्ज होता है, आहिस्ते आहिस्ते सब अनुभव करना है। 1 सेकंड नहीं मिलता दूसरे से। शिव पिता परमात्मा आए हैं रूहानी सेवा करने, तो हम आत्माओं का फ़र्ज़ है रूहानी सेवा करनी है। कम से कम बाबा कहते हैं ये तो सबको बताओ कि बाप को याद करो और पवित्र बनो। ये बाबा का फरमान है, ये परमात्म संदेश सबको देना है। पवित्रता में ही बाबा कहते फेल होते हैं, क्योंकि याद नहीं करते हैं। अभी हम आत्मा को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम बेहद के बाप से सामने पढ़ रहे हैं सब कुछ। ज्ञान के सागर शिव बाबा हैं। देहधारी से बुद्धि का युग अब हमारा निकल जाना चाहिए, और ब्रह्मा जी का भी पूरा रिकॉर्ड रखना है, क्योंकि उनके माध्यम से शिव बाबा हमको मिलते हैं, और वो हर एक्ट करके प्रैक्टिकल में हम आत्माओं के लिए सब कुछ सहज करते हैं। तो ऐसी आत्मा का रिकॉर्ड जरूर रखना है। धर्मराज द्वारा बहुत डंडे खाने पड़ेंगे अगर हम ब्रह्मा जी का रिकॉर्ड नहीं रखेंगे। तो बड़ों का वैसे भी रिकॉर्ड रखना है। आदि देव का कितना रिकॉर्ड रखते हैं दुनिया में, है ना। जड़ चित्रों का कितना रिकॉर्ड होता है, लेकिन बाबा कहते चैतन्य में जब वो मौजूद हैं तो कितना हमको रखना चाहिए। वो जड़ चित्र तो फिर भी पत्थर की मूर्तियाँ हैं, उसमें तो जस्ट एक यादगार बने हुए हैं, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं उन जड़ चित्रों का भी कितना रिकॉर्ड रखती हैं आत्माएं, और जो चैतन्य में है उनका रिकॉर्ड नहीं रखती हैं। तो ये जो गलती है इसको भी सुधारना है। तो जितना रिकॉर्ड हम जड़ चित्रों का रखते हैं उतना हमको चैतन्य का रखना चाहिए, क्योंकि अब तो हमको जानकारी मिल गई है कि जड़ चित्र किसके होते हैं और फिर चैतन्य में कौन होते हैं। चैतन्य में साधारण रूप दिखाई देता है, लेकिन असल में तो यहीं पर आत्माएं मौजूद हैं जो श्रीमत पर चलती हैं। तो श्रीमत पर पूरा चलना है, श्रीमत पर चलना, श्रीमत को अमल में लाना, यही तो रिकॉर्ड रखना है शिव पिता परमात्मा का। तो दिल से रिकॉर्ड रखते हुए उत्तम पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहते हुए कनिष्ठपन को जड़ से खत्म करने की विधि सिखाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद।